आंखों में अरमान लिया, मंजिल को ठान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। बस ठान लिया तो ठान लिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबला में जिस प्रकार के खेल हमें देखने को मिला है, वो देख के हमको एक ही चीज लगा कि भाई साहब, इंडियन बल्लेबाज जो थे, हमारे भारतीय बल्लेबाज जो थे, पहले से ठान लिया था इस टेस्ट मैच को हमें बचाना है। और बचाना है कैसे? इंग्लैंड को पूरी तरीका से मजबूर करके, चुनौतियों के साथ। और कुछ इसी प्रकार का खेल दिखा है हमको चौथे टेस्ट में। लेकिन असल मायने में क्रिकेट के पिच पे आज क्रिकेट की जीत हुई है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये सारी बातें हम किस लिए कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप सभी को पता होगा कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है और हमारे भारतीय टीम वहां पहुंची हुई है। पहले 3 मुकाबला में भारतीय टीम 2-1 से पिछड़ रही थी और ऐसे में चौथे मुकाबला भारतीय टीम के लिए काफी निर्णायक था। और इस निर्णायक मुकाबला में एक टाइम तो ऐसा लगा कि हमारे भारतीय टीम पूरी तरीका से पिछड़ गई है। मानो कि पहले हम सीरीज में पीछे चल रहे थे, अब हम मानो कि पहले हम सीरीज में पीछे चल रहे थे, अब हो सकता है कि चौथे मुकाबला गवा के हम फिर से अब सीरीज भी हार जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को एकदम से बैक फुट पे रखा था। चौथे टेस्ट में लगातार 7 सेशन इंग्लैंड ने जीता था। और टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत बड़ी मायने रखते हैं कि आप छोटे छोटे जो बैटल होते हैं उसको कितना जीत पाते हैं। और इंग्लैंड ने लगातार टेस्ट क्रिकेट में 7 सेशन भारतीय टीम के खिलाफ जीत लिए चौथे टेस्ट में, और भारतीय टीम को पूरी तरीका से बैक फुट पे रखा था। लेकिन भाई साहब, किस्मत का खेल कुछ और ही था। हमारे भारतीय टीम का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। आप सोच सकते हैं कि भारतीय टीम जब पहले पारी में 358 रनों का लक्ष्य रखा था, वहीं जवाब में जब इंग्लैंड पहले पारी खेलने आए तो भारतीय टीम के सामने एक विशाल सा स्कोर खड़ा कर दिया, पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और इंग्लैंड के पास 311 रनों का विशाल बढ़त मिल गया था। ऐसे में भारतीय टीम एकदम से प्रेशर में दिख रही थी। भारतीय बल्लेबाज मानसिक तौर पे प्रेशराइज थे, मेंटली तौर पे वो हिन हो गए थे। लेकिन तभी भारतीय टीम की ओर से जब 4 बल्लेबाज ऐसे आए जो कि मानो कि इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन लाए। आपको बता दें कि जब 669 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया तो इंग्लैंड के पास जैसे ही 311 रनों का बढ़त हुआ तो हमारे भारतीय टीम पूरी तरीका से दबाव में दिख रही थी। और वो दबाव क्रिकेट के पिच पे भी देखने को हमें मिला कि जैसे हमारे जायसवाल आउट हुए, आते ही साई सुदर्शन पहले गेंद पे आउट हो गए। ऐसे में जितने भी हम सभी क्रिकेट फैंस थे, खासकर भारतीय फैंस, एकदम से निराश हो गए थे कि भाई मानो 311 रनों का बढ़त पहले से इंग्लैंड के पास है और हमारे ओपनर के साथ साथ नंबर 3 के बल्लेबाज एक सस्ते में मामूली में आउट हो गए। अब इस मैच को हम कैसे बचा पाएंगे? लेकिन भाई साहब, तभी बीच में आया केएल राहुल का वो पारी, जिसके लिए केएल राहुल जाने जाते हैं। ऐसे ही नहीं, कमाल लाजवाब केएल राहुल को ये नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत हद तक इस पे ये खरे उतरे हैं। जब भी टीम को जिस चीज का जरूरत पड़ा है, टीम को जिस सिचुएशन से निकालना पड़ा है, टीम के लिए जो देना पड़े वो डेडिकेट किए हैं, हमेशा दिए हैं टीम को। और केएल राहुल का 90 रनों का पारी आया, और ये 90 रन का पारी ही नहीं आया, इससे बेहतर तो और लाजवाब की बात यह है कि केएल राहुल ने इस 90 रनों के पारी में इंग्लैंड को धूल चटा दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे धूल चटा दिए, तो बस ये 90 रनों का पारी था, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत था केएल राहुल का, कंसिस्टेंसी जो था, अपने टैलेंट दिखाने का जो जज्बा था, वो भरपूर दिखाए केएल राहुल, जिसके लिए जाने जाते हैं, जिससे वो प्रसिद्ध है। और मानो 90 रन बनाने के लिए केएल राहुल ने 238 गेंद खेले। आप समझ सकते हैं कि एक ओपनर किसी टीम का जो 238 गेंद खेल ले तो गेंद का हाल क्या हो जाता है। वो रेड कलर का कोका कोला बॉल जो कि 10 ओवर के बाद शेप उसका बिगड़ जाता है। लेकिन केएल राहुल ने 238 गेंद खेले और टीम इंडिया को हार के मुंह से वापस लाए। ऐसे में केएल राहुल के लिए हम सभी क्रिकेट फैंस सैल्यूट करना चाहेंगे। और केएल राहुल वाकई मायने में ये डिजर्व करते हैं जिस प्रकार का खेल उन्होंने इस चौथे टेस्ट में दिखाए हैं। हालांकि केएल राहुल ने इस सीरीज के सभी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। आप बड़े बड़े पारी को याद रखेंगे, लेकिन उस बड़े बड़े पारियों के बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे पारियां होते हैं जो कि टीम के हित में होते हैं, टीम के लिए बेहतर होते हैं।
और खासकर किसी टीम का ओपनर, जब ओपनर के ऊपर डिपेंड रहता है टीम और ओपनर इतना अच्छा करके देता है तो एकदम से निश्चित हो जाता है कि बाकी जो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है, लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज है, वो अच्छा करेंगे। और इस सीरीज में शुभमन गिल ने 722 रन बनाए हैं और मीडिया उसको एकदम हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ केएल राहुल ने भी 600 रन बना डाले हैं उस छोटी छोटी पारियों के बदौलत। तो क्या केएल राहुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं? आपको क्या लगता है? आप अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए आगे बात करते हैं इस मैच की कहानी। और केएल राहुल 90 का पारी खेला और साथ उनका दिया बखूबी से कप्तान शुभमन गिल ने। और कप्तान शुभमन गिल ने भी 103 रनों का शानदार पारी खेला और टीम इंडिया को हार के मुंह से बचा के लाया। कप्तान शुभमन गिल ने भी 103 रनों का पारी खेलने के लिए 230 गेंदों का सामना किया। और समझ सकते हैं कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस प्रकार का साझेदारी किया, 188 रनों का साझेदारी किया। ये साझेदारी ही नहीं टीम इंडिया को जिताया, बल्कि ये साझेदारी जो कि 468 गेंदों का साझेदारी था, इस साझेदारी ने टीम इंडिया को हार के मुंह से बचा लाया। लगभग तकरीबन 78 ओवर ये दोनों बल्लेबाज टिके रहे और एकदम इंग्लैंड जो टीम इंडिया पे बढ़ चढ़ के खेल रही थी, प्रेशर बना के रखी हुई थी, उसको खत्म किया ये दोनों बल्लेबाजों ने। पूरा पसीना पसीना कर दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को। मानो कि 78 ओवर कहने के लिए मामूली सी चीज हो सकती है, लेकिन ये 78 ओवर का खेल खेलना आसान नहीं है। और केएल राहुल और शुभमन गिल के इस 188 रनों के साझेदारी के बदौलत हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया हारते हारते बचे। और इतना ही नहीं भाई साहब, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे ही चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो पिच पे कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल मौजूद थे। एक 80 पे मौजूद थे और एक दूसरा 87 पे मौजूद थे। लेकिन जैसे ही पांचवें दिन का शुरुआत हुआ तो केएल राहुल महज 3 रन बना के आउट हो जाते हैं 90 के स्कोर पे। लेकिन कप्तान शुभमन गिल डट के खड़े रहते हैं। लेकिन शतक के बाद कप्तान शुभमन गिल भी नहीं चल पाते हैं आगे और मात्र 103 रनों के स्कोर पे जोफ्रा आर्चर के ऑफ स्टंप वाले गेंद को छेड़ते हुए आउट हो जाते हैं लंच से जस्ट पहले, 1 ओवर पहले। अब ऐसे में लगा कि भाई साहब पहले राहुल आउट हो गए बेन स्टोक्स के वो नीचे रहने वाले गेंद पे, अब लंच से पहले गिल आउट हो गए। अब तो बचे हुए 2 सेशन में भारतीय टीम को आसानी से इंग्लैंड ऑल आउट कर देंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, भारतीय खिलाड़ियों ने पहले से ही ठान लिया था और ये सोच लिया था कि किसी भी हाल में हमें इंग्लैंड को नहीं जीतने देना है, और वही करके दिखाया है। और इसमें काफी हद तक हमारे भारतीय खिलाड़ी सफल रहे हैं, क्योंकि आप रविंद्र जडेजा का बात कर ले, वाशिंगटन सुंदर का बात कर ले, ये दोनों ने भी शतक जड़ा है इंग्लैंड के खिलाफ। और ये शतक ही नहीं है, ये एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब है जो कि इंग्लैंड को प्रेशर में डालने के लिए काफी है। भाई साहब, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी 203 रनों का साझेदारी किया। और आप समझ सकते हैं कि जैसे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर 203 रनों का साझेदारी किए, इसके वजह से ही टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ करवा पाए हैं। नहीं तो भाई साहब, आप सभी को पता है कि हमारे ऋषभ पंत पहले से ही चोटिल हो गए थे और कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल के आउट होने के बाद यदि ये दोनों बल्लेबाज अगर सस्ते में आउट हो जाते तो हम इस मुकाबला को तो गवाते ही गवाते, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को भी गवा देते। और 2007 से जो हमारे सपना बने हुए हैं टेस्ट जीतने का, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का, वो सपना सपना ही रह जाता है। क्योंकि इस मुकाबले के बाद हमें कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का चौथा मैच है। इसके बाद एक मैच बची हुई है। अगर आप भारतीय टीम उस मैच में जीत पाती है तो हो सकता है कि ये सीरीज 2-2 के बराबर पे जाएंगे। नहीं तो अगर इंग्लैंड जीतती है तो 3-2 से ये सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगी। लेकिन भाई साहब, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए बेन स्टोक्स का बात करें तो बेइज्जत हो गए बीच मैदान पे। भाई साहब, ये कौन सी बात है कि हमारे जडेजा 90 के स्कोर पे खेल रहे हैं, यानी कि 90 रन पे खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर 80 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं और दिन का खेल का 15 ओवर बचा हुआ है और हैंडशेक करने के लिए आ गए बेन स्टोक्स। ये कौन सा नियम है? ये रूल कौन सा है? भाई साहब, किसी भी टीम को हैंडशेक करने का मन होता है तो बैटिंग टीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा हैंडशेक करने का ही मन होता तो हम पहले से आपको जाके बोलते, आगे से जाके आपके साथ हैंडशेक करते। और भाई कोई भी टीम क्यों करेगा? मान लो वाशिंगटन सुंदर का पहला सेंचुरी होने वाला था इंग्लैंड में, रविंद्र जडेजा का 5वां सेंचुरी होने वाला था और ऐसे में बेन स्टोक्स हैंडशेक करने आ गए, ये कतई सही नहीं है।
और इसके वजह से बेन स्टोक्स कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए बेइज्जत हो गए। क्या हो जाता 2 ओवर के बाद आप बोलते हैंडशेक कर लीजिए, क्या हो जाता कि दोनों बल्लेबाज का शतक के बाद आप बोलते हैंडशेक कर लीजिए। वैसे भी भाई साहब हम लोग पहले सोच लिए थे कि इन दोनों बल्लेबाजों का शतक होते ही हम हैंडशेक कर लेंगे और इस मुकाबला को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में है गुस्सा। आप समझ सकते हैं कि 78 ओवर हमारे 2 बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान सुमन गिल खेल लेते हैं और इंग्लैंड को मजबूर करते हैं, इंग्लैंड के गेंदबाजों को पसीना छुड़ा देते हैं, हक्का बक्का कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आता है इंग्लैंड के गेंदबाजों को। और इतना ही नहीं, जब हमारे रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो ये दोनों बल्लेबाज भी 56 ओवर तक खेल लेते हैं। ऐसे में लाजमी सी बात है कि इंग्लैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के गेंदबाज गुस्से में नजर आ रहे थे। वो चाह रहे थे कि भाई साहब इतना एफर्ट करने के बाद भी हम मैच नहीं जीते तो जल्द से जल्द खत्म कर दे। लेकिन भाई साहब आप सभी को बताना चाहेंगे और इंग्लैंड को भी बोलना चाहेंगे कि कुछ चीजें होते हैं जो कि दायरा में किया जाता है और आप एक दायरे में कर सकते हैं। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आपको पूरी दुनिया देख रही है और आप बचपना वाला हरकत करेंगे तो ये सही नहीं है। हालांकि आपको बता देंगे इसके पीछे का राज क्या है। इसके पीछे का जो राज है वो है क्रिस वोक्स का 23 ओवर, जोफ्रा आर्चर का 23 ओवर, ब्रांडन कार्स का 17 ओवर, वही लियम डॉनसन का 47 ओवर, वही जो रूट का 19 ओवर, बेन स्टोक्स का 11 ओवर, हेनरी ब्रुक्स का 3 ओवर। सारे पैतरे आजमा लिए इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। भाई साहब गेंदबाज तो छोड़ो, उनके बल्लेबाज, ऑलराउंडर सब के सब आ गए टीम इंडिया को ऑल आउट करने। लेकिन आप सभी को जैसे कि हमने बोला कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को ठान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और भारतीय टीम ने पहले से ही ठान लिया था कि इस इंग्लैंड को इसका असली औकात बताना होगा और इंग्लैंड को आज असली औकात बता दिया है हमारे भारतीय टीम ने और बताया है कि आप अगर 669 रन तक खेल सकते हैं तो हम 1000 रन तक खेल सकते हैं, 900 रन तक खेल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार इंडिया का जो सेकेंड पारी का स्कोर कार्ड है वो 400 से ऊपर रन हो गया है और मात्र 4 विकेट अभी गिरा है। आने वाले बल्लेबाज में जैसे ऋषभ पंत बचे हुए हैं, शार्दुल ठाकुर बचे हुए हैं और पिच पे तो अभी ये दोनों बल्लेबाज नाबाद खड़े ही थे। तो क्या टीम इंडिया नहीं 669 तक बना पाती? वैसे इसमें इंग्लैंड की गलती थी भाई साहब। आप 2 दिन खेले, 2 दिन में टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं कर पाए और हैंडशेक करने आ जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और क्रिकेट टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो।